सत्संगी देख ले, सत्संगी सत्संग कर रहा है और छोड़ा कोई आगो सगाई करवा रहा तो कहना जैसे कहना तू कह दीजो, तू कह दीजो फटे लगा गए छोड़ा का थोड़ा सा बात भरे तो मैं सगाई करूँ आज करूँ काल पूरा ग्राउंड में डोल बैठो। मेरा कहना है ऐसे विचार ऐसी धारणा हमारे अंदर होगी, ऐसी धारणा हमारे अंदर होगी कि अब तक की सुधार नहीं हो रहा हमारे अंदर। चाहे एक गरीब की बेटी है और एक गरीब की बेटी के लिए और सगाई करने के लिए जाए और जब वर मिल भी जाता है तो गरीब से 4 बेटी ही 5 बेटी ही करनी पड़ेगी, सगाई करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। पर उसकी आत्मा क्या कह रही ध्यान करने की बात है। मेरे भाई साहब कहते एकदम करोड़ रुपया ले लो ताकि मैं सबकी माटी हुई जाती। बोलो आज पीछे कोई पैसा नहीं मांगेगा, बोलो करो प्रभात हो भाई ज्ञानी हो सत्संग संभालो करो प्रभात। कर्मती जो ने मांगे गलत हो जाएगा, जो निशा हो जाएगी ध्यान कर लीजिए, विष्णु हो जाएगी, माटी हो जाएगी, तोन हो जाएगी हमारे। ये है सत्संग का खेल। यहाँ तो मेरा कहना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरा भाइयों, खूब मांगो खूब अखाड़ा करो खूब आराम से बोलो गुरु भगवान की जय। और आपकी जिससे बात मानी तो बड़े भाई क्या कहता है छोटे भाई से, छोटे भैया मैं तेरा भैया हूं तू मेरे भाई है, तेरा भाव मोह में है और मेरा भाव तो में है, मैं तेरी मानूंगा तू मेरी माँ। भैया मैं लूंगा दोनों की ढेरी पे, मैं लूंगा दोनों की ढेरी पे रुकाड़ी करूंगा और तू तेरे बच्चा को और मेरे बच्चा को घर ले जा और ले जाकर के और तू बाजार में जाना, छटोड़ो बाजार है, थोड़ा बाजार ऐसे बाजार था, तो बाजार में जाना और कोई से हाथ जोड़ के और उधार सौदा लिया। ठीक है भैया जाऊंगा। और छोटे भैया चल जाता है बच्चा घर छोड़ के और दिन छप गया, दिन छप गया और छोटे भैया क्या गया बाजार में और जैसे सौदा मांगे यही ना, जैसे सौदा मांगे वही मना कर दे तो क्या कहता है, हाथ जोड़ के कहता है आई भैया आज घर घर में त्योहार मनेगा, भगवान का त्योहार मनेगा, गुरु का त्योहार मनेगा, आज तो घर घर में हरि का गुणगान होंगे। अरे भैया आज तो भोजन बनेगा, हमारे पास का आटा भी नहीं, ये आटा का टुकड़ा बना ले, टक्कड़ बना ले, ये भगवान को अर्पण कर दिए भैया, थोड़े आटा ही दे दो उधार। और भैया कोई नहीं उधारा नहीं, ये दुकान पे जाता है यही मना कर देता है, ये दुकान पे जाता है वही मना कर देता है और हाथ जोड़ के और गरीबी दिखा रहा है और हाथ जोड़ के सामान मांग रहा, कोई ने भी मांगी नहीं बात। क्या कहते हैं पैसा दे जाओ सौदा ले जाओ। ऐसा बच्चा था वे गरीब बिचापड़, वे गरीब बिचापड़े अपना सा मोह करके, अपना सा दिल करके मोह करके और वे आपस से अपने घर को आ रहा है, आपस से अपने घर को आ रहा है। भगवान को याद करते करते, गुरु को याद करते करते उड़ा के जैसे वक्त मानी क्या है कि भगवान की कृपा क्यों नहीं हो जाती है। एक दयालु एक बड़ा आदमी मिल गया, वाने गिरे भैया तू यहाँ कैसे डोल रहा है, आया तो घर घर में त्योहार मन तू यहाँ डोल रहा है। तो क्या कहते हैं बाबा, बाबा क्या करूं, बाबा क्या करूं, घर में तो आटा भी नहीं, जेब में पैसा नहीं और आज मजदूरी करवा गया तो कोई ने मोल लिया नहीं, लकड़ मोल लिया नहीं, अब क्या करूं महाराज जी, अब घर में आटा भी नहीं जी, क्या करूं, सौदा ले वाले कोई नहीं को दिया, कोई नहीं दिया, बैठ जाओ बैठ जाओ शांति। और आके जिससे बात मानी अब यहाँ सत्संग ठीक पड़ेगा, हाँ जाया कौन जाया जाए, धीरे से चल जाए, जो हम आ जाए जो उल्टा हम भाग जाए। उड़ा के कहने की बात है, वानी जिससे बात मानी कहा कि वे धर्मात्मी ने उसको सौदा दुआ दिया कर ले जा। तो क्या कहते हैं, मैं कहना पैसा नहीं है, कहते यार नहीं तो मुख मत देना पर तू ले जा। आखिर में वो ले आता है और दोनों की पत्नी को वो शामा को दे देता है और दोनों की पत्नी और कैसे भोजन बनाती हैं
राम नाम ले रही हैं और भोजन भी बना रही। अब बड़े भाई था दोनों की ढेरी पे, तो छोटे भाई की ढेरी हल्की ही और बड़े भाई की ढेरी लौटी। अब बड़े भाई क्या कर रहा है बेचार बैठे बैठे कि मेरे भाई के गुजारा कैसे होगा, मेरे भाई के संतानवाद है, परिवारवाद है और ढेरी छोटी है, मेरे भाई का गुजारा कैसे होगा। तो क्या करता है वह दयालु भाई, आपकी ढेरी में से भरे परात और वाह में डाल रहा है, भरे परात और वाह में डाल रहा है। जब दोनों की ढेरी बराबर हो जाती है ना, जब क्या कहता है अब मेरे भाई का गुजारा हो जाएगा, मेरा गुजारा हो जाएगा और मेरा भाई का गुजारा हो जाएगा, दोनों का गुजारा हो जाएगा। ऐसे करके बेटा छोटे भाई जब भोजन पाके और वाको खनावा गया कि भैया जाओ, सामान मिल गया, भगवान को भोजन बना दिया, तुम भी माई जाओ, घर पे जाओ। और छोटे भाई रहेगा माँ और बड़े भाई चले गो घर पे भोजन करवा। और छोटे भाई देख रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे बड़े भाई की ढेरी और दोनों ढेरी बराबर है और मेरे पास में तो मेरी संतान के हम खबर, पर मेरे भाई के पास में कि न 5 भी आवी, कि न 15 भी आवी, कि न बात भी आ जाई, या खर्चो मेरे भाई का तगड़ो है तो सहज मेरे भाई को गुजारा नहीं होगो। तो काहे करे आपकी ढेरी में से भरे परात और वाह में डाल रहा है, भरे परात और वाह में डाल रहा है। और जब बड़ा भाई की ढेरी बड़ी होगी और आपकी छोटी रखे, अब मेरा भाई का गुजारा हो ही जाएगा। यह भाई पना, यह भाई को साथ देना, इसका नाम ही सत्संग है। यह है सत्संग, यह है ज्ञान। और यहाँ कर रहे बखाना और वहां जाना तोड़ी दौड़ा, बार किसा पड़ेगी बताओ, है भाई राम खिलाड़ी। ऐसा सहायता देना चाहिए गरीब को हो, जब तो ज्ञान और ज्ञान को आप तुम हो। बोलो गुरु भगवान की जय हो। तो राम नाम से दोनों भाई का कल्याण हो गया। लेकिन शब्द बिना सुरती आंगली खापो जाए, द्वार पायो शब्द का तो फर पर गोछा खाए। और नंगेरिया में, ओ नंगेरिया में जागृत रीजो मेरा भाई, नंगेरिया में जागृत रीजो मेरा भाई, नंगेरिया में जागृत रीजो मेरा भाई। मेरी घड़ी में 4 बज के थोड़ी हाँ थोड़ी मिनट बात होगी मेरी घड़ी को, मैं कह रहा हूँ। और नंगेरिया में जागृत रीजो मेरा भाई, नंगेरिया में जागृत रीजो मेरा भाई, नंगेरिया में जागृत रीजो मेरा भाई। अब नंगरी गांव से कहते हैं और नंगरी शरीर से भी कहते हैं। ये स्वरूप की नगरी की बात है, गांव की नगरी की बात नहीं है, ये स्वरूप की नगरी की बात है। या मैं कैसे जागना है और कैसे इसमें क्या करना है, क्या कह दी। नाभि कमल से तार उठत ब्राह्मण में छट जाए, नाभि कमल से तार उठत ब्राह्मण में छट जाए, नाभि कमल से तार उठत ब्राह्मण में छट जाए। नाभि कमल से शब्द उठत ब्राह्मण में छट जाए, नाभि कमल से शब्द उठत ब्राह्मण में छट जाए, नाभि कमल से शब्द उठत ब्राह्मण में छट जाए। कांटे कमल पर भाषा खइए, कांटे कमल पर भाषा खइए, जागृत में नन पाइए, नगरिया में जागृत रीजो मेरा भाई, नगरिया में जागृत रीजो मेरा भाई। नाभि कमल से तार फुटत है, नाभि है ना, यहाँ पे तार का ही चलता है शब्द, शब्द कौन से, सांस में, सांस का कल सुमरन,
और अर्पा कर सांस आ रहा है और जा रहा है, नाभि चलता है और मुंह बंद कर लिया तो खोर आएगा, नोर आएगा और जाता है ना, घूम जाता है ना साथ ऊपर को उड़ा के कैसे घूमता है। यहाँ में शब्द कौन सा है? सोहंग शब्द। यहाँ में सोहंग शब्द नाभि चलता है और या तारा को यही खोलता है। बुरा मत माने, जैसे एक झांकने की बात है, शांति का दान देना। जैसे मकान है और मकान के दरवाजे है कि नहीं, और वहाँ पे कुआर है कि नहीं, और आप तार को लगेगा, और तार लौटा है और चाबी छोटी सी, तार लौटा है और चाबी छोटी सी होती है, और छोटी चाबी वो तारा में लग जाती है और जब चाबी घूम जाती है नहीं ढंग से तो तारा खुल जाता है तो अंदर चले ही जाता है। तो मेरे कहने हैं हमारा तारों क्या लग रहा है? तारा है वज्र तारा। अब वज्र तारा हमारे अंदर न्या है और वह तारों किसे खुलेगा? या से खुलेगा, कैसे खुलेगा? ये तो गुरु बताएगा बैठा कर, थोड़ा नहीं बताइए। नाभि कमल से तार उठते नाभि कमल से तारे उठते ब्रह्मांड में छड़ जाए। नाभि कमल से तारे उठते ब्रह्मांड में छड़ जाए। कमल पर भाषा कही है, पंडित कमल पर भाषा कही है, छोड़त में नन माई रे नानकिया में दाग है जो मेरा भाई रे नानकिया में दाग है जो मेरा भाई। झिलमिल जन्मों में तूने नन के माई। झिलमिल जिस दिन हुए दोने नन के माई रे। झिलमिल जिस दिन हुए दोने नन के माई। झिलमिल निषदन हुए दोने नन के माई। झिलमिल जिस दिन हुए दोने नन के माई रे। झिलमिल जिस दिन हुए दोने नन के माई। गुरु शब्द का करो न सुमरन, गुरु शब्द का करो न सुमरन। ज्योति जले घटमाई रे नागरिया में दाग रतनी जो मेरा भाई रे। नागरिया में दाग रतनी जो मेरा भाई। अब इसमें क्या कह दी? झिलमिल निष्ठन होवे तो नैनन के माई। माई की बात है, बाहर की बात नहीं है। माई की माई अंदर नित भीतर की बात है। झिलमिल निष्ठन होवे तो नैनन के माई। अरे गुरु शब्द का करो सुमरन, अरे जोत जड़े घटे माई। जोत है में अखंड चलती है, सत्य कह रहो, आत्मा से कह रहो यार लो। ऐसा हो, ऐसा गुरु हो कि हमको बैठा के और वह श्रुति को लगवा देता है और शरीर में ताला खुल जाता है तो झकाझक दिखी आती है। यह भी ध्यान कर लो। तो क्या कहते से पेड़ उठा करके कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु ऐसो सत्य लखाई। कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु ऐसो सत्य लखाई। कबीर सुनो भाई साधु, गुरु ऐसो तन लगाई। कबीर सुनो भाई साधु, गुरु ऐसो तन लगाई। कबीर सुनो भाई साधु, गुरु ऐसो तन लगाई। कबीर सुनो भाई साधु, ऐसो तन लगाई। लोग में सुरता पहुंची, साथ लोग में सुरता पहुंची। आवागमन में जाए नगरिया में जागरण जो मेरा भाई। नगरिया में जागरण जो मेरा भाई। कहत कभी सुनो भाई साधु, अरे गुरु ऐसो तत् लखाई। कहत कभी सुनो भाई साधु, अरे गुरु ऐसो तत् लखाई। अरे सत लोक में सुरता पहुंची, अरे आवागमन में की जाए। और तत्व क्या है?
तत्व क्या है तो दी, वो तत्व है क्या कि वह तत्व हमको मिल जाए और वह तत्व में प्रवेश हो जाए, हम मिल जाए तो सहज में सतलोक में पार हो जाएगा और सहज में हमारी मोक्ष हुई जाएगा। वो तत्व गुरु बताए, ऐसे नहीं बताए। गुरु का ये चौड़ा में फेंकरी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। तो मेरा कहना है कि कितनी गहरी बात है। तत्व कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु ऐसो तत्व लखाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु ऐसो तत्व लखाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु ऐसो तत्व लखाई। सात लोक में सुरता भूति, सात लोक में सुरता भूति, आवागमन मिट जाई ना गैरिया में जागरण, तीनों मेरा भाई ना गैरिया में जागरण, तीनों मेरा भाई। हे भगवान की मेरा कहना है, जैसे उठा के हमारे 72 नाड़ी में 3 नाड़ी सचेत हैं, 3 नाड़ी 72 में 3 नाड़ी श्रेष्ठ हैं। कौन सी? इंगला और पिंगला। या इंगला है, ये पिंगला है, ये सूक्ष्मणा है, बड़े मत मानो। ये 3 नाड़ी ही, ये 3 नाड़ी क्यों लगाई है? भगवान को पाने के लिए शब्द में। अब कैसे गुरु बताएंगा, इनमें होकर के कैसे पार होगा और कैसे जेल में गुजारा चालू हो जाता है। बड़े मत मानो। अरे मेहंदी के पात है, मेहंदी के पात में लाली है, मेहंदी के पात में लाली है पर लाली अंदर छपी हुई है। और लाली लाली कहने से क्या लाली मिल जाएगी? क्या पात पात करने से लाली मिल जाएगी? और लाली मौजूद पात में है पर लाली कैसे मिलेगी? जब हमको ऐसा भेदी मिल जाए और भेदी वह करिया को बता दे, 5 घंटा पानी में वह पत्तान को भजे दे और जब करिया बन जाती है तो अब से लाली पैदा हुई जाती है। ऐसे ही वे करिया हमारे अंदर कौन सी है, ये करिया से वे हमको चालू हो जाता है। ये तो गुरु बताते हैं, ये बता कि इसको जो जानना है ये बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो मेरा कहना है गुरु सबका सही है, गुरु सबका सही है। पर मेरी भाइयों, हाँ आती बोल दूं, शब्द बिना सुरती आंगड़ी खाकूं जाई, शब्द बिना सुरती आंगड़ी खाकूं जाई। अरे द्वार ने पाया शब्द का तो फर फर गोछा मरमत माने। और शब्द बिना सुरती आंगड़ी खाकूं जाए और द्वार में पाया शब्द का फर फर गोछा खा। जैसे एक धागा है ना, और धागा को इस कपड़ा मुंह निकाला तो बिना सुई निकल जाओ धागा। बिना सुई के बिना कोरे धागा इसमें प्रवेश नहीं होगा। माही मुड़ेगा, माही झुकेगा, माही मुड़ेगा और माही गोचा काटेगा। और जब ये धागा के लिया और सुई मिल जाती है और सुई के अंदर धागा प्रवेश हो जाता है और सुई के साधक होता है, सुई का साधक होता है तो आगे आगे सुई और पीछे पीछे धागा चले ही जाता है, पार हो जाता है। ऐसे सुई क्या है और धागा क्या है? सुई है शब्द, गुरु ने शब्द दिया है, और धागा क्या है? सुरता है। और सुरता को और शब्द में कैसे जोड़ेंगे और कैसे शब्द में सुरती जुड़े और कैसे शब्द के साथ में और सुरती कहाँ से कहाँ जाती है। तो जब सुरती जहाँ जाएगी, जहाँ पहुंचेगी तो सुरती के माध्यम से जी रूपी आत्मा को प्रकाश का दर्शन हो जाता है। जी रूपी आत्मा को कोई प्रकाश का दर्शन हो जाते हैं। रंगे बादली तो मैं चंद्र दर्शो वह चंद्रमा की बात है मेरे भाइयों। तो उठा के तो अनुभव का ज्ञान है मेरे तो। आरे आने हद की रे धूणी प्यारी रे शंभु भाइयों, यमे आने हद की रे धूणी प्यारी आने हद की धूण प्यारी साधु भाई, आने हद की धूण प्यारी, आने हद की धूण प्यारी साधु भाई, आने हद की धूण प्यारी, आने हद की रे धूणी
प्यारी साधु भाई आने हाथ की धुन प्यारी अरे आने हाथ की धुन प्यारी साधु भाई आने हाथ की धुन प्यारी आने हाथ की धुन प्यारी साधु भाई आने हाथ की धुन प्यारी आसन कदम लगा के बैठो मोर कान की रजाई हरे आसन कदम लगा कर बैठो मोर कान की झाड़ी हरे आसन कदम लगा कर बैठो मोर कान की झाड़ी आसन कदम लगा के बैठो मोर कान की रजाई हरे आसन कदम लगा कर बैठो मोर कान की झाड़ी हरे आसन कदम लगा कर बैठो मोर कान की झाड़ी और धीमी धुन में सूरत लगाई तो दर्शन हो सुविकारी धीरे धुन में सूरत लगाई दर्शन हुए सुरकारी हरे धीरे धुन में सूरत लगाई दर्शन हुए सुरकारी आने हाथ तीर धुन प्यारी साधु भाई आने हाथ तीर धुन प्यारी अनहद की धुन प्यारी साधु भाई अनहद की धुन प्यारी अनहद की धुन प्यारी साधु भाई अनहद की धुन प्यारी अनहद की धुन प्यारी साधु या में अनहद की धुन प्यारी जी अरे अनहद की धुन प्यारी या में साधु अनहद की धुन कोई प्यारी प्यारी कह दी है इसमें बहुत प्यारी है आसन कदम लगा के बैठो अरे मोर कान की झाड़ी झाड़ी क्या है ये झाड़ी है ये है एक झाड़ी तो यह है और एक झाड़ी यह है ये नहीं झाड़ी ये झाड़ी नहीं है ये झाड़ी नहीं है झाड़ी ये है दोनों ये दोनों झाड़ी और दोनों झाड़ी को कैसे ये गुरु बताएगा कैसे लगाई जाती है बुरे मत माने उड़ा के जैसे आप लगा लो एक क्या होता है भरंगी कीड़ा होता है अब भरंगी कीड़ा क्या करता है पहले मट्टी को घर बनाता है और मट्टी को घर बना करके भरंगी कीड़ा और तैयार करके और फिर खा जाता है जंगल में जाता है और जाकर के क्या होता है लठ लठ होती है ना और लठ तो गल्ला है और वह वाई को लियागो जो वाकी है मतलब वह काम की है ये काम की है ये को ले आएगा और ला करके खा ले जाएगा भीतर ले जाएगा भरंगी कीड़ा भीतर ले जाएगा और भीतर ले जा करके अरे जब वह भी भीतर चले जाएगा और फिर दरवाजा को बंद कर लेगा कहीं से पत्ता लगा लेगा पत्ता क्या थी बागडोर मामला तो जाने पत्ता लगा लेगा और जब पत्ता लगा के और फिर उसमें का सुनाएगा शब्द वाके ऊपर लट के ऊपर भरंगी कीड़ा जब वो शब्द को सुनाता है और लट को जब शब्द को लट सुनती है तो शब्द सुन करके और जैसे वाका है ऐसे वह भोई जाती है ऐसे भगतों ये हमारी जिससे बात मैंने सुनता है इसको सबरे से घोटना और घोट के और बैठ के और जब फिर इसमें गुरु बताएगा ऐसे इसमें प्रवेश करना और प्रवेश करके और फिर इसमें वह धुन आती है कुछ धुन 10 धुनी 10 में कुर्सी है काम की वह काम की धुन एक ही है 10 पर 9 पर 10 है वह 10 कुर्सी है कोई बिल्ला ही जानता है जो वह 10 धुन में वह काम की है मन की धुन वह है मन की धुन वह है जो आपको देख करके मन प्रसन्न हो जाता है वह धुन को सुन के और मन प्रसन्न हो जाता है मन भाग नहीं पाता है मन जच हो जाता है गति जच हो जाता है जब फूल खिला ऐसे मन उसको सुन करके और ऐन हो जाता है ऐसे हमारे अंदर धुन चलती है और कौन बताता है हमारे गुरु जी खोल के बताएगा जानेगा अच्छे जाना है जो जाने सो ले जाने कोई चढ़ाएगा और ये किताब नहीं मिलेगी किताब मिलेगी तो क्या कहती तो ऐसी हमारी श्रोता भी जब प्रवेश हो जाती है तो शब्द को सुन के और
मामला और ही बदली जाता है। मेरे भाइयों, उन्नति झूठ नहीं है। तो उठा करके ये दो बल है, ये दो बल है, वह तो एक ही बल राख है, भरंगी करो एक राख है, वहां तुम्हारे दो दे दिया। अब भैया के साथ देखो, अरे अनहद की धुनी प्यारी रे साधु भाई, जब मैं अनहद की धुनी प्यारी, ओ अनहद की धुन प्यारी साधु भाई, अनहद की धुन प्यारी, अरे अनहद की धुन प्यारी साधु भाई, अनहद की धुन प्यारी। बाजे रुण 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 पीछे नाड़ तू नाराज, हरे पैना बाजे रुण 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 पीछे नाड़ा नाड़ा दी, हरे पैना बाजे रुण 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 पीछे नाड़ा नाड़ा दी। घंटा शंख बांसुरी वीणा ताल मृदंग महाराज, घंटा शंख बांसुरी वीणा ताल मृदंग नगाड़ा दी, हरे घंटा शंख बांसुरी वीणा ताल मृदंग नगाड़ा दी। अनहद पीर धुनी प्यारी साधु भाइयों, अनहद पीर धुनी प्यारी, अनहद की धुन प्यारी साधु भाई, अनहद की धुन प्यारी, हरे अनहद की धुन प्यारी साधु भाई, अनहद की धुन प्यारी। दिन दिन नाद सुनत जब दीक्षे काया कंपत सारी, हर दिन दिन नाद सुनत जब दीक्षे काया कंपत सारी, हर दिन दिन नाद सुनत जब दीक्षे काया कंपत सारी। दिन दिन नाद सुनत जब दीक्षे काया कंपत सारी, हर दिन दिन नाद सुनत जब दीक्षे काया कंपत सारी, हर दिन दिन नाद सुनत जब दीक्षे काया कंपत सारी। नरक फूल जरे मुख माही होगी हुई जो तो पीवे, हरे नरक बूंद झरे मुख माही योगी होए जो पीवे, हरे नरक बूंद झरे मुख माही योगी होए जो पीवे। नरक फूल जरे मुख माही होगी हुई जो तो पीवे, हरे नरक बूंद झरे मुख माही योगी होए जो पीवे, हरे नरक बूंद झरे मुख माही योगी होए जो पीवे। अनहद पीर धुनी प्यारी साधु भाइयों, अनहद पीर धुनी प्यारी, अनहद की धुन प्यारी साधु भाई, अनहद की धुन प्यारी, हरे अनहद की धुन प्यारी साधु भाई, अनहद की धुन प्यारी। हे भगवान की थोड़ा के जैसे बात मानी, माता है बहन है और भाई ही भगत हैं। जैसे गुरु सबका सही है, कोई का गुरु गलत नहीं है, कोई का गुरु पाव का है, कोई का अटपा का है, और कोई का गुरु जैसे बात में सवाया है, सवाया होता है। पर गुरु सबको मैं पारभाषा का गुरु नमन करता हूँ। पर जैसे बात माने, जिसका गुरु ने जो रास्ता बताया है वह मार्ग को छोड़ो मत, तो मार्ग कहना है। पर जैसे दत्तात्रेय महाराज ने ना गुरु क्या किया, 24 गुरु किया। जब तक 24 गुरु पे नहीं पहुंचा, जब तक उसको शांति मिल नहीं पाई, शांति मिल नहीं पाई। आखिर में उसको वे पानी के अंदर जब मछली मिल जाती है, पानी में मछली मिल जाती है, और जब मछली के वक्त दोनों बात होती हैं, तो मछली क्या कह रही है कि भाई मैं भी प्यासी मर, मैं दिन रात पानी में रहती हूँ, तो भी मैं प्यास की प्यासी मरूं, मेरे भी कोई इलाज होना चाहिए जी, मैं मेरे पानी को पी के प्यास बुझा लूं। तो क्या कहता है ऋषि कि तेरा इलाज तो मेरे पास में, तेरा इलाज तो मेरे पास में, तो पानी मिल जाएगा, मैं हमेशा प्यास बुझ जाएगा। तो मेरा इलाज बता दे, मैं तेरा बता दूंगी। उड़ा के क्या कहता है मछली, तेरे मुंह में कांटा है, तेरे मुंह में कांटा है, कंठ में पात है,
तू पानी को मुंह से नहीं पी सकती है, और तू जैसे पानी में रहती हुई और तू प्यास को बुझा सकती है। तो कैसे बुझा सकती हूँ? तो क्या कहते श्री देव जी कि मैं कहूँ ऐसा तो करना पड़ेगा। तो चलो ऐसे ही पानी मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो कैसे? कि बस ऐसे पलट जा, पानी में एकदम से पलट जा। जब पलटेगी, जब वह कांटा पात हट जाएगा और पानी सुता चले ही जाएगा। ऐसे खट्ट ऋषि देव ने मछली से कही, वो मछली वही बात पकड़ ली और पकड़ के और एकदम से क्या है पलट जाती है, एकदम से पलटी और जब खट पात हट जाता है और पानी चले ही जाता है, तो मछली क्या कहती है कि आज मुझको पानी मिल गया, मुझको पानी सुता ही मिल गया और सुता ही मेरी प्यास बुझ गई। तो क्या कहते हैं ऋषि, आप पानी मिल गया? क्या मिला? तो अब मोकू बता कि मेरी प्यास हो जाए। उड़ा के क्या कहती है मछली, जैसे मैं पलटी संसार से, ऐसे तू संसार से पलट जा और तू ये 9 इंद्रिय से पलट के 10 रुपए पहुंच जा। 9 से उल्ट जा, उल्ट के 10 रुपए पहुंच जाएगा। तो सबको पानी मिला है, ऐसे तो वो चीज भी मिल जाएगी, वह मिल जाएगी। भैया तो मछली को नहीं हुआ, वह मेन भगवान, वो स्वयं परमात्मा वो मछली का रूप लेके बैठा। हाँ मेरी भाइयों, उड़ा के जैसे तो हम जैसे या में उल्ट जा, जीता ही अंदर ऊपर उल्ट गए तो जीव के आत्मा परमात्मा मिल जाता है। जीता है तो आत्मा की प्यास मिटी जाती है, शांति मिल जाती है। बोल गुरु भगवान की ठीक है। तो मेरे माता है बहनों, उड़ा के जैसे हमारी माता बहनें जिनमें बहुत ज्ञान है, माता बहन जैसे सुबह नामी मंदिर में जाई महादेव नुआई, और महादेव नुआवत जाएंगे, बाल्टी पानी भर ले जाएंगे और माँ पति को 1 गिलास पानी पिलाते। बोलो, महादेव के ऊपर तो 1 बाल्टी नहीं 2-2 बाल्टी लौट देती है ना। और जब माँ को धो दी के नमन करेंगी और हाथ जोड़ के नुकेंगी, कहीं गलती क्षमा कर दीजिए महादेव बाबा। पर पति को 1 गिलास पानी को पाए, बोली को सुख नहीं है। और महादेव के जाएंगी ऐसी भावना से ये महादेव के जाएंगी तो भगवान आज मिलन का आखिर में लक्ष्य बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे बात मैंने कहा कि एक दास्तान लेना हम, एक शेख और शेतानी हम तो तो शेख शेतानी ने तो भगवान के सत्संग में जाता, न भी सत्संग सुनता, न किसी को दान करता, न किसी को पानी पिलाता, शेख और शेतानी। और जैसे हमारी माता है बहन है, ये कहाँ जाती? सत्संग में जाती। तो एक दिन शेतानी को माता बहन मिल जाती। माता बहन से बोली शेतानी, अरे माता बहनों, ओ माता बहनों, अरे ये बताओ तुम कहाँ जाती हो? अपने घर का धंधा छोड़ के तुम सत्संग में जाती हो, तुमको मिलता क्या है वो सत्संग बताओ। तो एक माता जी को सत्संग के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, जी का कल्याण करने के लिए। आखिर में वो बोली कि शेतानी हम जाते हैं सत्संग में, और सत्संग में सौदा मिलता है जितने दुकान को मिले। तो ठीक है। आखिर में कहने की बात है कि शेतानी उनके संग में लगी। तो कौन सी आया कि स्त्री का धर्म क्या है, कि पत्नी धर्म क्या है? पत्नी का धर्म ये है कि अपने पति को ही पति मानना, पति को ही देवता मानना, और पति को ही नमन करना, और पति की पूजा करना, और पति को ही परमात्मा मानना, और वाणी से और भोजन से और पानी से दुख नहीं देना। ये पत्नी का धर्म होता है। ऐसा लक्ष्य पत्नी के अंदर हुई तो मंदिर में जाने का फायदा मिली जाता है। और जब पत्नी जब अपने पति को पति समझती है, पति को देवता नहीं समझती है, पति को नमन नहीं कर पाती है, पति से अच्छी वाणी नहीं बोलती है, पानी पिलाती है, वह पत्नी अपने पति को वाणी से दुखाती है, भोजन से दुखाती है, हटान दुखाती है। नहीं, वो पत्नी कहते हैं कि व्रत कर लो, कहते हैं कि गुरु कर लो, कहते हैं गुरु पढ़ा लो, कहते हैं कि भजन कर लो। आखिर में उसको कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान से रखा। अच्छा, खेत में भोग वही तो उगेगा ना, खेत में जो तो उगेगा, और घें बोया कोई घें कहाँ से उगेंगे?
मेरा कहना ऐसे एक ही बात को उस सत्संग में आ रही थी। उस सत्संग में कौन सी बात आ रही कि धर्म क्या है? पत्नी का सासू धर्म की माँ है, सासू को धर्म की माँ बना करके उसकी सेवा करना, उसके आशीर्वाद लेना, इतना फल मिलता है, विशेष फल मिलता है। एक ही बात आई घर में आखिर में शैतानी सत्संग को सुन करके बात को शैतानी बोली संत भगवान से, तो संत भगवान की शैतानी मैं आपको ज्ञान दे दूंगा, नाम सुना दूंगा, पर शैतानी तेरी आदत गंदी है, तेरी आदत गंदी है, गंदी आदत को छोड़ के अच्छी आदत बनानी पड़ेगी, तो तेरे को गुरु का फायदा मिल जाएगा। और जब तूने अच्छी आदत नहीं बनाई और गंदी आदत में गंदी और गंदी आदत बना ली ने, तो शैतानी कोरे गुरु बना से कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा। देख ले, इतनी बात को संत भगवान की शैतानी से। शैतानी क्या करी? हाथ जोड़ के, बस महाराज जी अब मैंने सत्संग सुन लिया और सत्संग में मैं ज्ञान को ले आई, बस अब मैं कोई कभी मैं गलत बात नहीं बोलूंगी, अब मेरे को समय ले जाए। और संत ने क्या है उसको नाम भी दे दिया और मार्ग बता दिया शैतानी को। और शैतानी घर में जावा लगी घर को, तो महात्मा बोला शैतानी सुन जा मेरी बात को, शैतानी सुन ले। कहा कि घर में झगड़ो मत करना, घर में झगड़ो मत करना, माया बहुत है घर में, भैंस भी माया है, दूध भी माया है, घी भी माया है, छोरा छोरी भी माया है, मकान भी माया है, खेती कुआ कोटी बंगला सब माया ही माया है, ये संसार दिख रहा है ये माया है। शैतानी घर में नुकसान हो जाने तो नुकसान को देख करके घर में झगड़ो मत करना, सासो झगड़ो मत करना, शांति बना के रखना, ठीक है। और शैतानी बड़ी हाँ कर ली, और शैतानी हाँ करके और अपने घर को चल दी शैतानी। और चलती चलती शैतानी करी अब तो मैं भी सही करूंगी, आओ जी बैठो जी, पानी पियो जी, रोटी खाओ जी, तो मैं भी ढो लूंगी दोनों टाइम पति देवता के, तो मैं भी भजन करूंगी, मैं भी दान करूंगी, मैं भी आया अतिथि को सब्जी रांधूंगी, रोटी बनाऊंगी, सेवा करूंगी, तो अच्छा मार्ग पकड़ूंगी, जी का कल्याण कर लूंगी, तो मैं अहंकार को नहीं लाऊंगी, क्रोध को नहीं लाऊंगी, तो मैं पड़ोसी से भी झगड़ा नहीं करूंगी, तो पड़ोसी से भी झगड़ा नहीं करूंगी, किसी का साथ में बुरा नहीं करूंगी, नहीं सोचूंगी। ऐसे करती करती शैतानी जारी घर को, और शैतानी घर को गई और भैंस झुलवारी तकली। अब भैंस के नीचे पाड़ो चौतो मिलो, शैतानी को भूल गई, अधिकारा कौन गुरु को भूल गई। तो शैतानी ने घर में झगड़ो बाजो बजा दियो तगड़ो, तो बाजा में बाजो, बाजा में बाजो, बाजा में बाजो, इतना बजा दिया एक बाजा को उठा एक बजावे धरे, तो घर में भवेरो चालू कर दिया। और शैतानी कह रही है अब मैं तुमको मन नहीं बताऊंगी, मैं पीहर में जाऊंगी, पीहर में ही रहूंगी, नरवे भजन भी करूंगी और नरवे कुमाऊंगी, अच्छा खाऊंगी, मैं तुमको मन नहीं बताऊंगी। तुमने मेरी माटी कर दी, तोड़ कर दी, मेरी भैंस के दूध को तुमने फाड़ा चुका दियो, तुमने माटी कर दी मेरी क्यों? तो घर में झगड़ो कर दिया शैतानी ने। तो घर में से रूस के चल दी शैतानी। दिन रह को थोड़ो सो मीना पे पहुंची, दिन छप गया शैतानी को। और दिन छपता ही शैतानी ने विचार कर लिया आगे जाऊंगी तो अंधेरा हो जाएगा, पीहर दूर है, अभी तो चरना बहुत है, क्या ठीक है कोई शेर मिलेगा, नार मिलेगा, खा जाएंगे मुझको, मैं नहीं रह जाती हूँ। खेतो आतो मछुरा और ने वातो न पूतो आतो बोली हम न पूछे करिए आतो
सुधारी होंगे बात बात तो आखिर में क्या है बैठी बैठी बात डाल रही है मैं कुछ छोड़ गया मैं बेटा गया मैं पति गयो। अब आखिरी में दिन सगो आयो बकरी वालो वन की सेठानी मैया दुनिया मीना पे क्यों बैठी है क्या बड़बड़ा रही है बेटी बेटी क्या बाजो बजा रही है। सेठानी बोली बेटा चल मैं आ रही हूँ। अरे सेठानी मैया तेरी बकरी मेरी बकरी में है तेरी बकरी को तू ही छांटे ही बकरी में से बकरी को तो बिना कौन छांटेगा बकरी को वहाँ तू ऐसे कर तेरी बकरी को यहीं छांट ले और घर को ले जा। और तो बकरी वाला की बात को मान ली बैठी होगी और बैठी होकर के बकरी में से बकरी को छांट ली और छांट बकरी को कान पकड़ लियो जो सो बकरी को और पकड़े कान बकरी को और घर को चल रही है पर बाजो आई कुसो दूध वाड़ो और तो बाजो बजा जा रही है और घर पे खोची ले बकरी और पति को दी के आई आ तो गई भवानी आ तो गई भवानी जी पति को हंसी आई जी भवानी खेत गो जू शैतानी के भूत आगो कुसो भूत अहंकार क्रोध आगो और नजीक पहुंची और सेठ को हंसी आई जोर की तो सेठानी ने पकड़ कान बकरी को और बकरी को कूटन कर दियो मेरी भाभी बकरी तू ले आई मेरे बापी को आटो घर में तो मोनी को बताती पर चल मैया तो मानी को और बकरी के धड़ाका मचा दिया। और बकरी को कोई दोष नहीं कोई खोट नहीं बकरी ने की कौन मियाँ तू घर को चल बिना बात में झूठ बोल दी और बकरी के ऊपर जापनी लाड कर ली। मेरा कहना यही सत्संग है माता बहनों खुद की कमी को खुद में से काट देना खुद की कमी को खुद में से हटा देना खुद की कमी को खुद में से नकार देना खुद की कमी को खुद में से मेटना और अपनी सासु धर्म माँ की सेवा करना और धर्म पे चलना यही तुम्हारा धर्म है। बोलो गुरु भगवान की जय हो। और जैसे वर्तमानी और जिन्हें गुरु बना के उल्टा लक्ष्य लिया तो नरक में जाना ही पड़ेगा। चाहे कितने गुरु फैलाए कितने गुरु कहले पर पानी पड़ी देख लो खाने जा दो काम थम भी है नहीं। और तुम्हारो काम क्या है तुम्हारो भी काम करना होगा है गुरु बना करके तुम भी दादा बन रहे हैं कोई दादो बन रहे कोई दद्दो बन रहे कोई दच्छो बन रहे कोई हराम दादो बन रहे तुम्हारो भी काम करो है। जब दादा दादा हराम दादा तुम्हारे अंदर गिरा है तो गुरु नाम का खोज भी नहीं है। बोलो गुरु भगवान की जय हो। अजमानी आखिर में हमको भी पलटा करना ही पड़ेगा। एक खेत है और एक खेत खोड़ है। क्या है खोड़ खेत है ना जिन्हें घी को बीज को गए ना कितनी घे पटले पटक हो गए गांठ को बीज भी चले जाए मेहनत भी चले जाए बता है ना। अब उसी बीज खेत में बोना है आज उठाना है तो वह खेत में अच्छा पानी का बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा पानी का बदलाव करना पड़ेगा और वह खारा खारा पानी का छोड़ना पड़ेगा। भाई जी जमीन खराब होगी में उस पानी को त्यागना पड़ेगा और अच्छा पानी का अच्छा खाद का बदलाव करेंगे। जब खेत में बदलाव हो जाएगा तो एक दानों भागे को एक भागे को धीरे धीरे खेती चालू हो जाएगी और खेत में गहन पैदा हुई जाएगी। तो अपने भी बदलाव करना पड़ेगा ना करना पड़ेगा बदलाव। खाओ बदलाव करेंगे करेंगा तेरी मेरी छोड़ देगा छोड़ेगा आज से बोल तेरी मेरी छोड़ देगा बोलो चलो मत छोड़ना चलो मत छोड़ो तुम्हारे कम थोड़ी बोलेगा ये जान बोल गुरु भगवान की जोग जुगति हमें अरे जोग जुगति हमें पाई रे साधु भाई अरे जोग जुगति हमें पाई रे साधु भाई जोग जुगति हमें पाई जी। अरे जोग जुगति हमें पाई साधु भाई जोग जुगति हमें पाई जी। अरे जोग जुगति हमें पाई साधु भाई जोग जुगति हमें पाई जी। फूल द्वार पर बंदे
के उल्टी पवन चलाई हरे फूल द्वार पे बंद लगा के उलटी पवन चलाई हरे फूल द्वार पे बंद लगा के उलटी पवन चलाई फूल द्वार पर बंद लगा के उल्टी पवन चलाई हरे फूल द्वार पे बंद लगा के उलटी पवन चलाई हरे फूल द्वार पे बंद लगा के उलटी पवन चलाई हरि को मार्ग बतावे नागण गर्ग जगाई हरे आठ धर को मार्ग बतावे नागण जाग जगाए हरे आठ धर को मार्ग बतावे नागण जाग जगाए योग जुगति हमें पाई साधु भाइयों योग जुगति हमें पाई हरे जोग जुगते हमें पाए साधु भाई जोग जुगते हमें पाए हरे जोग जुगते हमें पाए साधु भाई जोग जुगते हमें पाए और बता दी इसमें मूल द्वार या मूल द्वार है मूल द्वार पे बन लगा के और उल्टी पवन चलाई या अष्टसर को है अष्टसर को मार्ग का नागंजार और ये नाभि से पश्चिम दरवाजा मेरो डंडी छटाई हरे नाभि से पश्चिम दरवाजा मेरो डंडी छटाई हरे नाभि से पश्चिम दरवाजा मेरो डंडी छटाई नाभि से पश्चिम दरवाजा मेरो डंडी छटाई हरे नाभि से पश्चिम दरवाजा मेरो डंडी छटाई हरे नाभि से पश्चिम दरवाजा मेरो डंडी छटाई होली गरंती गगन में देखो पशु में पार समाया हरे फूल गिरते गगन में देखो रे रसों में द्वार समाया जी हरे फूल गिरते गगन में देखो रसों में द्वार समाया जी योगी जन ध्यान लगाए उगरे मुख योगी जन ध्यान लगावे हो गए मोक्ष द्वारा जी जो योगी जन ध्यान लगावे हो गए मोक्ष द्वारा जी नाभि से पश्चिम दरवाजा मेरो डंडी छनाई हरे नाभि से पश्चिम दरवाजा मेरो डंडी छनाई हरे नाभि से पश्चिम दरवाजा मेरो डंडी छनाई होली गरंती गगन में देखो दसू में द्वार समाया हरे फूल गिरते गगन में देखो दसों में द्वार समाया जी हरे फूल गिरते गगन में देखो दसों में द्वार समाया जी सती का मेल भया जब सुनने से बिचाई हरे शिव शक्ति का मेल भया जब सुन में सेज बिछाई हरे शिव शक्ति का मेल भया जब सुन में सेज बिछाई कबीर सुनो भाई साधु सहज में मोक्ष पाई हरे कहते कबीर सुनो भाई साधु सहज में मोक्ष पाई हरे कहते कबीर सुनो भाई साधु सहज में मोक्ष पाई भगवान की आरती बोलेंगे
ये भजन गा के आती बोलूंगा चुप, मेरे को भी आश्रम में थोड़ा काम है जैसे आर घाट में रउजियालार साधु बाबा या घाट में रउजियाला जी। हरे घट में उजियाला साधु भाई, घट में उजियाला जी। हरे घट में उजियाला साधु भाई, घट में उजियाला जी। हरे घाट में रउजियालार साधु बाबा घाट में रउजियाला जी। हरे घट में उजियाला साधु भाई, घट में उजियाला जी। हरे घट में उजियाला साधु भाई, घट में उजियाला जी। पास बटे और नजर निकाले पारे फिरे वो गवारा जी। हरे पास बसे और नजर न आवे, बारे फिर वो गवारा जी। हरे पास बसे और नजर न आवे, बारे फिर वो गवारा जी। हरे पास बटे और नजर निकाले पारे फिरे वो गवारा जी। हरे पास बसे और नजर न आवे, बारे फिर वो गवारा जी। हरे पास बसे और नजर न आवे, बारे फिर वो गवारा जी। सतगुर बिन को भेदन पाए कोटन करने अपारा जी। हरे सतगुरु बिन को वेद न पावे, कोटन करो अपारा जी। हरे सतगुरु बिन को वेद न पावे, कोटन करो अपारा जी। सतगुर बिन को भेदन पाए कोटन करने अपारा जी। हरे सतगुरु बिन को वेद न पावे, कोटन करो अपारा जी। हरे सतगुरु बिन को वेद न पावे, कोटन करो अपारा जी। घट में रउजियाला रे साधु भाइयों घट में रउजियाला रे। हरे घट में उजियाला साधु भाई, घट में उजियाला जी। हरे घट में उजियाला साधु भाई, घट में उजियाला जी। आसन कदम लगा के बैठो उलटिन निकर तारा जी। हरे आसन पदम लगा कर बैठो रे उलटने निकाय तारा जी। हरे आसन पदम लगा कर बैठो उलटने निकाय तारा जी। आसन कदम लगा के बैठो उलटिन निकर तारा जी। हरे आसन पदम लगा कर बैठो रे उलटने निकाय तारा जी। हरे आसन पदम लगा कर बैठो उलटने निकाय तारा जी। तिरकुटी मेल पे ध्यान लगाओ, तिरकुटी मेल पे ध्यान लगाओ माँ देखो खेलिया पारा रे। हरे तेरे गुटी महल पे ध्यान लगाओ, देखो खेल अपारा जी। हरे तेरे गुटी महल पे ध्यान लगाओ, देखो खेल अपारा जी। घट में रउजियाला रे साधु भाई घट में रउजियाला रे। हरे घट में उजियाला साधु भाई, घट में उजियाला जी। हरे घट में उजियाला साधु भाई, घट में उजियाला जी। वो नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी, नहीं बिजली चमकारा रे। हरे नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी, नहीं बिजली चमकारा जी। हरे नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी, नहीं बिजली चमकारा जी। जगमग ज्योति जले निस्वासर पार ब्रह्म निस्तारा। जगमग ज्योति जले निस्वासर पार ब्रह्म निस्तारा।
हरे जो भी जन ध्यान लगावे उगड़े मोक्ष द्वारा जी। हरे जो भी जन ध्यान लगावे उगड़े मोक्ष द्वारा जी। हरे ब्रह्मानंद सुनो भाई अब दोनों है देश हमारा जी। हरे ब्रह्मानंद सुनो भाई अब दोनों है देश हमारा जी। हरे ब्रह्मानंद सुनो भाई अब दोनों है देश हमारा जी। भगवान की जय हो। अरे मोए खा ढूंढे बन्ना, मोए खा ढूंढे बन्ना, मैं हूँ तेरे पास में। मोए खा ढूंढे बन्ना, मैं हूँ तेरे पास में। ने मंदिर में, ने महजत में, और ने तीरथ धामन में। मोए खा ढूंढे बन्ना, मैं हूँ तेरे पास में। ने मथुरा में, ने काशी में, और ने पर्वत में। ने पर्वत में, ने पत्थर में, और ने में जंगल में। वो खा ढूंढे बन्ना, मैं हूँ तेरे पास में। अरे खोजी हो तो मैं मिल जाऊं, खोजी हो तो मैं मिल जाऊं। अरे पल भर की तलाश में, खोजी हो तो मैं मिल जाऊं। अरे पल भर की तलाश में, अरे पल भर की तलाश में। खोजी हो तो मैं मिल जाऊं पल भर की तलाश में। खा ढूंढे बंदा, मैं हूँ तेरे पास। क्या खेत कितनी बड़ी बात है। उड़ा की जिस बात में सब घट मेरा साईं का, सब घट मेरा साईं कर सुनी सेदन कोई। सब घट मेरा साईं कर सुनी सेदन कोई। इतनी अच्छी बात कह दी। सब घट चींट से लगा के और हर चीज से लगा के। यह घट उस घट निज घट की बात है, या की घट की बात है। या जैसे यह किराया मिला है, यह मकान है, कमरा है, या किराया मिला भैया किराया, किराया देना पड़ेगा और यहाँ की साफ सफाई करनी पड़ेगी। और मत माने जैसे एक आदमी या जयपुर जाए या बांदीकुई जाए या खाओ भी जाए अपना धंधा करने के लिए 1 महीना 2 महीना के लिए 5 महीने के लिए जाता है ना। जमा काहे करे काले कमरों को लुक रहा। जब कमरा ढूंढ रहे रहने के लिए और जब कमरों मिल भी जाएगा, जब क्या कहेगा कमर वाला कि भाई मेरे कमरा तो मिल तो जाएगा पर किराया देना पड़ेगा और मेरा कमरा की साफ सफाई रखनी पड़ेगी। मेरे कमरा की शाम सुबह दोपहरी में साफ सफाई करनी पड़ेगी और किराया देना पड़ेगा और मेरे कमरा में रह करके और पूजा भी करनी पड़ेगी और आया की सेवा भी करनी पड़ेगी और अच्छा कर्म करना पड़ेगा। जब तो मेरा कमरा तो किराया देख ले और ये किराया नहीं दिया तो हमारे घर दौड़ गए। तो मेरा कहना है वह किराए की बात नहीं है, यह शरीर की मंदिर की बात, या शरीर का है, या कमरा खेदो, या से घर खेदो, या से साधन खेदो, या से खेत खेदो, या से खेत खेदो, या से कमरा खेदो। अब यह कमरे की शरीर हमको बाबा ने दिया है, स्त्री हो या पुरुष हो। अब या को गंदा कर देंगे, गंदा हो जाएगा अंदर से तो भवन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? साफ सफाई करनी पड़ेगी, साफ सफाई करनी पड़ेगी ना। बड़े मत पर एक बार क्या है, एक घर हो, एक घर में एक आदमी का मानो वाई में बकरी, वाई में भेड़ और वाई में काहे को वा में रहे काहे है ना। अब हम का यारी विधवा हरी भीतर हरी बीत को अब भाई नहीं तो मैं रुक जाओ को मैं समता खा लो का कौन खा ने चुनी खा। वहां में गंदगी भरी है, वाई में तो बकरी का, वाई में गाय का, भैंस का, वाई में सूर का, वहां में जिसे गोबर भिरा है बोले मत माने तो वहां की विष की लहर आ रही है। अब विष की लहर इतनी आ रही है जो वहां में टिको नहीं जाता है, रुको नहीं जाता है उसमें, क्यों? अंदर से गंदा खुला। अब उसी घर के अंदर
वह गंदगी को बाहर निकाल देंगे, झाड़ू लगा देंगे और गंदगी बाहर निकाल देंगे और अच्छा पानी का छिड़का देंगे, वह लपाई कर देंगे अच्छी पानी, तो गंदगी खत्म हो जाती है और वही नेमी 1 घंटे की जगह 5 घंटा रुक जाएगा, विश्राम कर ले। मेरा कहना है तो वे घर की बात नहीं, इस रूपी घर की बात है। जब इसमें हमने या घर में हमने गंदगी भरा के, गंदगी क्या है? ईर्ष्या करना, तेरी मेरी करना, झूठ बोलना, अहंकार बताना, क्रोध बताना, घमंड बताना, मेरे 4 मकान है, मेरे 4 छोरों की लग गया और मेरे क्या परवाह है और मेरी कौन की जरूरत है, मैं मुझे कोई है ही नहीं, माई कलाल सूदी मैं करूंगा, इतना घमंड को लेके बैठा है या मैं, तो इतनी गंदगी को भर के बैठा है, तो इस गंदगी में भगवान आज मिले कल मिल जाएगा? नहीं मिल सकेगा। मैंने क्या कह दी कि निर्मल जन से मुझ पावा और छल कपट सपना में नहीं भावा। कितनी गहरी बात है, फिर भी हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग को बता रहे हैं, है ना? दिया के नीचे अंधेरा है, दिया दूसरा प्रकाश दे रहे और खुद अंधेरा पड़े, खुद का अंधेरा और दूसरा दे उजाड़ा को पार पड़ेगी। अरे सूर्य बन जा, सूर्य स्वयं प्रकाश रहता है और दूसरा को प्रकाश देता है। यह है सबसे बड़ा ईश्वर करना कि दूसरा ज्ञान दे और खुद दौड़ा तोड़े, खुद दौड़ा तोड़े और दूसरा ज्ञान देवे, दूसरा को बड़ा बड़ा ज्ञान देवे और खुद ही अंधेरा पड़े, तो भैया मर जाने दौड़ा के। बोल गुरु भगवान की जय हो। राम नाम की लूट बही, राम नाम की लूट बही, लूट सके तो लूटी, अंत समय पछताएगा तो प्राण जाएगा छूट। राम नाम घर पोल नहीं, राम नाम घर पोल नहीं, अरे लूट सके ने कोई, राम नाम तो उन्हें लूटा जिनका हृदय मन सुभाग निर्मल होई, निर्मल हो। तो हमें बीज खाओगेगा, बीज खाओगेगा रेत में, बीज खाओगेगा रेत में, मट्टी में, मट्टी नरम है, रेत नरम है, पानी को अपने में ले लेगी। ऊपर से बरसात होती है ना, मैंने अनुभव करो, अनुभव की हो देखा, 60 को महीनों उतरते 60 बरसात आई और मैं जलाल को सवारो नंदी मोड़ के और फिर बरसात में लियो, नंदी में ले लियो। अब भाई बा खा भाजा और भैया फिर मैं बैठो भजन पे बैठो, आवाज बरसात को भजन कर लेते हैं। अब भाई उठा के क्या हुई, बरसात बसे वह बाढ़ उड़े खूब जोर के बसे, फिर पानी को ऊपर आ गए, पानी को कति को आवाज ऊपर को सबको ले ले, सबको ले ले। और भाई मतो एक भाटो हो लौटो, ये कोई ये नहीं मां, ये भाटो हो, वो भाटो में खूब बरसात बसली और मैंने पानी को डाल भी बोलिए सूखो नगर बोल मग या खूब ज्ञान हुआ, अनुभव ज्ञान होगा, अनुभव ज्ञान मिलेगा अपन को। चुप तो रेत नरम है और जिप पे कितनी बरसात हुई है तगड़ी, पर पानी को ऊपर आगे के जो सारे पानी को अपन ने ले लिया, सब पानी को बूंद बूंद को ले दी है, कितना लाभ ले रही है पानी का। पर यह भाटो है जब पे पानी खूब बसे अपने सूखो को सूखो ही रह गो। मैंने विचार किया, मैंने विचार किया रामेश्वर तो को भी निर्मल होना ही पड़ेगा, तो को भाटा नहीं पड़ना पड़ेगा। तो रामेश्वर तू भाटा होगो तो भाई सत्संग तो पाना पड़ेगी, बाकी में सत्संग को पाना है तो निर्मल होना ही